अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर हम ये बात करते हैं ना कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें नूर के मेंबरों पे बिठाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किन लोगों को नूर के मेंबरों पे बिठाएंगे और वो कौन लोग होंगे जिस पे अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। सुभान अल्लाह। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 2390। हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि मेरी जलालत और अजमत की खातिर बाहम मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ हैं। देखिए वहाँ पे क़यामत का दिन आपको याद है ना, 50,000 साल का होगा और उस दिन की वहशत याद करें। और उसमें देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकारेंगे कि वो लोग कहाँ हैं जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं, और पुकारा जाएगा कि उनके लिए नूर के मेंबर हैं। अल्लाह अकबर। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर मोहब्बत करने वालों का मुकाम कितना बड़ा है। यहाँ पे आप याद कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक तुम अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माँ बाप, अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत ना करो। अब जरा अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि आज क्या हमारे पास ये मुकाम है। अगर नहीं है तो हमें ये देखना है कि ये मुकाम हम कैसे हासिल कर सके। ये मुकाम हम तभी हासिल करेंगे जब हमें पता होगा कि हमारा रब कौन है, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात का पता होगा, हमें ये पता होगा कि हमारा पैदा करने वाला, हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा मुदब्बिर कौन है। तो फिर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से उस तरह से मोहब्बत हो जाएगी कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हम नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।